अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस देखने वालों से गुजारिश है कि मेरा चैनल तालीमी सॉल्यूशन लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं इससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम बात करेंगे 10th और इंटर पार्ट 2 में सप्ली के हवाले से। तो अगर किसी बच्चे की 10वीं और इंटर पार्ट 2 में यानी 12वीं क्लास में सप्ली आ जाती है तो बोर्ड्स की पॉलिसी के मुताबिक तालिब इल्म को इस सप्ली को क्लियर करने के लिए 3 चांसेस दिए जाते हैं। ये चांसेस कंसेक्टिव होते हैं यानी बगैर किसी वक्फे के होते हैं और इन 3 चांसेस के अंदर तालिब इल्म को अपनी सप्ली क्लियर करना होती है। और अगर कोई बच्चा इन 3 चांसेस में बार बार फेल हो जाता है या इन 3 चांसेस में अपीयर ही नहीं होता तो उस सूरत में वो दोनों पार्ट्स में फेल तस्वुर किया जाता है और उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर्स दोबारा देना पड़ते हैं, बेशक आप पार्ट 1 में क्लियर ही क्यों ना हो। मसलन अगर कोई तालिब इल्म 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होता है और 10वीं और 12वीं में किसी तालिब इल्म की सप्ली आ जाती है तो 2024 के सप्ली के पेपर में, 2025 के फिर एनुअल के पेपर में और फिर 2025 के सप्ली के एग्ज़ाम में अपना पेपर क्लियर कर सकता है। अब हम बात करते हैं नहम और इंटर पार्ट 1 की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नहम और इंटर पार्ट 1 के सप्ली के एग्ज़ाम नहीं होते और नहम और इंटर पार्ट 1 के तालिब इल्म पार्ट 2 के साथ अपनी सप्ली के पेपर देते हैं। और अगर किसी तालिब इल्म की पार्ट 1 के किसी पेपर में दोबारा सप्ली आ जाती है तो उसे क्लियर करने के लिए 3 उसको मज़ीद चांसेस दिए जाते हैं और अगर वो 3 चांसेस में पार्ट 1 की सप्ली क्लियर नहीं कर पाता तो उसे दोनों पार्ट्स में फेल तस्वुर किया जाता है, बेशक उसके पार्ट 2 के पेपर सारे क्लियर ही क्यों ना हो।